नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज परसेंटेज का 7वां क्लास होने वाला है और इसमें मैं बता दूं हम लोग यहां पे पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखिए, परसेंटेज में देखेंगे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे एक एक दो दो क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे आते हैं। और उसमें जो होता है ना, बेसिक परसेंटेज का रूल चलता है, उसमें देखना होगा क्या आपसे पूछा गया है, उस हिसाब से आपको चीज़ों को करना होता है। बाकी जो टाइप वाइज चीज़ें थी लगभग वो खत्म है। आपका एक परसेंटेज यहाँ पे पॉपुलेशन कराएंगे, उसके बाद ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन भी आपको परसेंटेज के क्लास में देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपको मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उसको हम लोग मिक्सचर में ही करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे मिक्सचर में ही करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि उसको यहाँ पे भी कराना पड़ता है, फिर से मिक्सचर में भी कराना पड़ता है। तो उस चीज़ को मैं मिक्सचर में भी कराऊंगा, मिक्सचर में ही कराऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अभी भी ट्राई करेंगे तो उस सवाल को आप लोग आराम से कर लेंगे। तो मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे आज कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। और इसमें अगर कुछ मिसलेनियस टाइप की चीज़ें जो बचेंगी, जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको मैं वो प्रैक्टिस में करा दूंगा। किसी दिन प्रैक्टिस सेशन लगा के आपको वो चीज़ें करा दी जाएंगी, या फिर कोई एक्स्ट्रा वीडियो में मैं जहां से मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन डाल के आपको करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पॉपुलेशन के बारे में देखिएगा क्या होता है, कैसे बढ़ता है। मान लीजिए किसी गाँव की जनसंख्या आपकी, मान लीजिए कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए किसी गाँव में 100 लोग बढ़ते, 100 लोग हैं, ठीक है। तो 100 लोग हैं, तो इस जनसंख्या के बढ़ने का पैटर्न कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपका एक बार जनसंख्या 10% बढ़ जाए। गांव की बात करेंगे तो गांव में आपने देखा होगा पलायन वगैरह भी होता है, जिससे क्या होता है जनसंख्या घटती भी है, बढ़ती भी है। तो जनसंख्या बढ़ेगा कैसे, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है? अगर मैं आपसे कहूं कि किसी गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? 10% का मतलब आपको पता है कि 100 का 10% आपका 10 हो जाएगा। तो क्या हर साल आपकी जनसंख्या 10-10 बढ़ेगी? तो इसमें जनसंख्या में ये चीज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज होता है। जैसे मान लीजिए आपकी गांव की जनसंख्या 100 है, तो एक साल में क्या हुआ, बढ़े 10 बढ़ जाएगा, यानी कि जनसंख्या आपकी बढ़ के 110 हो जाएगी, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर से अगले साल जब ये जनसंख्या 10% और बढ़ेगी, तो ये 100 का नहीं, ये 110 का 10% बढ़ती है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो अगले साल की बढ़त होगी ना, वो ये 100 पे नहीं, इस 110 पे होगी। तो 110 का जब 10% जनसंख्या बढ़ता है, तो क्या हो जाता है, अगले साल आपकी जनसंख्या क्या बढ़ती है, 11 बढ़ने लगती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगले साल जैसे इस साल 10 बढ़ा, अगले साल 11 बढ़ा, फिर से अब अगले साल क्या हो जाएगा, जनसंख्या 110 में 11 जुड़ जाएगा, यानी कि ये 121 हो जाएगा। अब आप बढ़ाएंगे 10% 20%, तो अब ये 121 का 10 या 20% बढ़ेगा। आपने पॉपुलेशन बूम के बारे में सुना होगा कि कैसे पूरे विश्व की जनसंख्या लगातार दोगुनी होती जा रही है। पहले कई हजार साल, कई लाख साल लगे थे इस जनसंख्या को डबल होने में, और अब सिर्फ कुछ सालों में आपकी जनसंख्या डबल हो जा रही है, ठीक है। ये चीज आपने देखा होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे यही ग्रोथ है। ये जैसे कंपाउंड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने पढ़ा है ना कि हर साल ब्याज बराबर नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जैसे अभी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है ना पढ़ा हो, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी। कंपाउंड में क्या होता है, चीजें बराबर नहीं बढ़ती हैं। चीजें क्या होता है ना, बस बढ़ती जाती हैं। उसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, अगर इंग्लिश के टर्म की बात करूं। यानी कि जैसे इस साल 10 बढ़ा, तो अगले साल 11 बढ़ेगा। आप अपने घर में देख लीजिए, आपके घर में हो सकता है कि आपके, मान लीजिए सिर्फ दो लोगों को पकड़िए, एक दादा और एक दादी को, ठीक है। उसके बाद देखिए किस हिसाब से जनसंख्या आपके यहाँ बढ़ी है। कितने साल में दो लोगों से आप 4 लोग हुए, 4 लोगों से 8 लोग, 8 लोग से अभी बहुत सी फैमिली होगी जो 16 से 20 लोगों की होगी। तो ये जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती है, और जनसंख्या बढ़ने का पैटर्न अलग होता है। वो चीज़ तो हमें नहीं पढ़ना है, वो तो अलग सी केस है कि जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है, कैसे बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी अलग केस है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बस छोटा सा परसेंटेज में चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ईजी होता है, आराम से हम इस चीज़ों को खत्म कर लेंगे। ये आपको दिख रहा होगा जनसंख्या का क्वेश्चन, लेकिन जनसंख्या का है नहीं। एक शहर की 70% जनसंख्या ऐसी है जो कि शिक्षित है। नॉर्मल ये परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। इसी टाइप के कुछ सवाल आते हैं जो मिसलेनियस टाइप के होते हैं। 70% जनसंख्या ऐसी है जो शिक्षित है, यानी एजुकेटेड जो लोग हैं ना, एजुकेटेड कितने हैं, एजुकेटेड लोग जो हैं ये 70% है, ठीक। यदि
शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 93,000 है, तो आपको क्या बताना है, शिक्षित लोगों की संख्या आपको कितनी है ये बतानी है। शिक्षित लोगों की संख्या पूछी जा सकती है आपसे, पूरे शहर की जनसंख्या भी पूछी जा सकती है, तो ये सारे एक छोटा सा परसेंटेज का सवाल है। अब देखिए, किसी भी एरिया में, किसी भी शहर में 70% लोग अगर शिक्षित हैं, तो मैं पूछूंगा अशिक्षित लोग कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं। तो आप कहेंगे अगर 70% एजुकेटेड है, तो अनएजुकेटेड की जो संख्या हो जाएगी, ये टोटल पॉपुलेशन 70%। इसमें कुछ पढ़े लिखे कुछ अनपढ़, तो पढ़े लिखे की संख्या 70%, तो अनपढ़ों की संख्या यानी कि अनएजुकेटेड की संख्या आपकी 30% हो जाएगी। और बस सवाल में कहा गया है कि नहीं ये 93,000 है, तो आप कहेंगे 30% का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30% बराबर आपका 93,000 हो जाएगा। तो यहां से आप निकालेंगे 1% का मान, तो 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0 से 0 1% आपका 3100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे कुल जनसंख्या पूछी जा सकती है, यानी कि 100% का मान पूछा जा सकता है, वो भी आप निकाल लेंगे। आपसे शिक्षित लोगों की संख्या पूछी गई है ना, तो शिक्षित लोग कितने हैं, 70%। आपको यहाँ पे 70% का मान निकालना है। क्या हो जाएगा, ये आपका 70 गुणे का 3100 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो हो गया, और ये हो गया आपका 7, और 7 या 21, यानी कि 217,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके शिक्षित लोगों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी। नॉर्मल परसेंटेज का सवाल था, पॉपुलेशन से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा पॉपुलेशन का आपका सवाल है। इसको करेंगे कैसे, इसको करने का मैं तरीका बताऊंगा, फ्रैक्शन भी मैं बताऊंगा और इसको भी बताऊंगा। आपको पता है फ्रैक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, फ्रैक्शन वाला मेथड मैं इसलिए सिखाता हूं, अगर गलती से कभी परसेंटेज की वैल्यू बदल गई, जैसे कोई भी परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में आ जाए, तो उस केस में आपको यूज करना होगा। वैसे पॉपुलेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पॉपुलेशन के क्वेश्चन ही कम आते हैं, लेकिन फिर भी देख लेना होता है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है किसी शहर की जनसंख्या 20% है, 20% वार्षिक दर से कोई शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। अब वहां पे कहा गया अगर वहां की वर्तमान जनसंख्या 3,000 है, तो आपको बताना है 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा। सक्सेसिव वाला केस आपने पढ़ा होगा ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल लेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इससे पता चलेगा ना कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इससे बस प्रतिशत आपको पता चलेगा कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वैसे इस सवाल को करेंगे कैसे, पहले मैं एकदम बेसिक से करता हूँ। एकदम जो बेसिक मेथड है उससे मैं पहले आपको कराता हूँ। तो देखेंगे, अगर मान लीजिए शहर की जनसंख्या 3,000, शहर की जनसंख्या कितनी, शहर की जनसंख्या आप कहेंगे कि 3,000 है। पहले साल क्या हुआ, 20% बढ़ गया। तो या तो आप 20% निकाल के जोड़िए, या तो सीधे आप 120% निकाल दीजिए। अगर सीधा आप 120% को अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 या 36, यानी कि पहले साल के अंत में शहर की जनसंख्या बढ़ के 3600 हो जाएगी। ठीक है, पहले साल में क्या होगा, पहले साल में जो शहर की जनसंख्या है ये बढ़ के आपकी 3600 हो जाएगी। अब दूसरे साल क्या होगा, तो आप कहेंगे अच्छा शहर की जनसंख्या, अब ये भूल जाइए कि 3,000 थी। अब आप देखिए कि शहर की जनसंख्या 3600 है। अब इस 3600 में 20% का ग्रोथ होगा, 20% जो दूसरे साल बढ़ेगा ये इस 3600 में बढ़ेगा, तो इस 3600 का फिर से 120% निकालेंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटिएगा, जीरो लिखिएगा, 12 छके 72 का 2 कैरी 7, 12 या 36, और 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। यानी कि दूसरे साल के अंत में जो आपकी जनसंख्या हो जाएगी ये 4320 हो जाएगी। ये तो मैंने एकदम बेसिक बताया। तो क्या ऐसे 2-3 स्टेप में करना है, नहीं, ऐसे 2-3 स्टेप में नहीं करना है, सीधा सीधा आप करते जाइएगा। कैसे करिएगा, देखिए ये आपका सेकंड मेथड है। यहाँ पे देखिए आपको इस सवाल को करना कैसे, आपको इस सवाल को कैसे करना है। तो सबसे पहले कहा गया है आपकी जनसंख्या 3,000 थी, आप 3,000 लिखेंगे। पहले साल क्या हुआ, पहले साल 20% बढ़ा, ठीक है, 120% हो गया बढ़ के, ठीक है ना। 100% होगा, उसमें 20% बढ़ेगा, तो जनसंख्या बढ़ के 120% हो जाएगी। अगले साल क्या हुआ, अगले साल फिर से जनसंख्या बढ़ी, तो अब आपकी जनसंख्या बढ़ के ये हो चुकी है, इसमें 20% और बढ़ेगा, तो फिर से 120% हो जाएगा। अब आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। ऐसे 2 स्टेप में वही चीज किए हैं, इससे अच्छा एक में हम लोग सिंपल में निपटा लेंगे।
डबल जीरो से डबल जीरो को काटेंगे, इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट देंगे, 12 12 जा 144 हो जाएगा। 144 में जब आप 30 को गुणा करेंगे तो 144 गुणे का 30 आपको देखना होगा क्या हो जाएगा। इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 4 तिया 12 13 का 3 कैरी 1, 3 एकम 3 1 4, यानी कि 4320 आपका यहाँ से भी आ रहा है। ठीक, तो हम ज्यादा बेसिक में नहीं फंसते हैं, हमको ये चीजें पता है। अगर कोई चीज पहले 20% बढ़े, फिर से उसको आप 20% बढ़ाएंगे, तो क्रमिक वृद्धि वाले जो आपने पढ़े थे ये वाले फॉर्मूले, और इसमें भी हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, तो बस इसी नियम को लगाना है। ये दिखने में एक आपका टाइप दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज ही है, और ये आप बहुत ही बेसिक तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये कर सकते हैं, तो इसके लिए आप फ्रैक्शन मेथड भी यूज करना जानते हैं। ये वाला जब आपको पढ़ाए थे तो आपको फ्रैक्शन मेथड यूज करना सिखाए थे, सेम कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप फ्रैक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड कैसे यूज होगा, तो ध्यान दीजिएगा। 20% का मतलब आपको पता है क्या होता है, 20% का मतलब फ्रैक्शन सबको आता होगा। 20% का जो मतलब होता है 1/5 होता है, यानी कहने का मतलब है अगर इस साल आपकी जनसंख्या 5 की है तो अगले साल बढ़ के 6 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो पहले साल हो गया, क्या हो गया, आपकी जनसंख्या 5 थी, 5 में 1 की वृद्धि हुई, 5 से जनसंख्या बढ़ के 6 होगी। फिर से अगर आगे बात करेंगे तो फिर से आपकी 5 से जनसंख्या बढ़ के क्या होगी, फिर से 5 से जनसंख्या बढ़ के 6 हो जाएगी। ठीक, पहले साल 20%, 5 से 6 हुआ, दूसरे साल भी 20%, दूसरे साल भी 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पहले की जनसंख्या, ये आपकी करंट की जनसंख्या। अब आपको 2 साल की बात कही गई है तो आपको पता है इसको गुणा करना है। 5 पंजे 25 और 6 छक्के 36, यानी कि अगर आपकी जनसंख्या 25 थी तो वो जनसंख्या बढ़ के हो जाएगी 36। ठीक है, तो जनसंख्या अगर मैं आपसे कहूं कि जनसंख्या क्या 25 थी, कहेंगे नहीं ये तो 3000 था, तो आप कहेंगे 25 बराबर क्या हो जाएगा, 3000। एक बराबर क्या हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 1200, 1200 120। ठीक है, एक रेशियो बराबर आपका 120, आपको 36 रेशियो का मान निकालना है, तो बस 36 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 36 बराबर सर 36 गुणे का 120 हो जाएगा। ठीक है, 36 गुणे का 120 यानी कि 0 12 छक 72 का 2 कैरी 7, 12 तिया 36 और 7 43, यानी कि 4320 हो जाएगा। 3 मेथड है, तीनों मेथड से जिसको अप्रोच करेंगे उससे आंसर आएगा। आपको मैंने बताया है कभी भी परसेंटेज अगर नॉर्मल दे रखा है तो इस मेथड से जाइए, इससे आसान कोई मेथड नहीं है। अगर आपका बाई चांस परसेंटेज फ्रैक्शन में चला जाता है, उस केस में आप इस मेथड को अप्रोच करिएगा। ठीक है, तो दो मेथड को ध्यान रखने हैं, ये तो आपका बेसिक था, इसको तो करना भी नहीं होता है, कभी नहीं करना होता है। अब इसी आधार पे आपको खूब सवाल मिलेंगे, ऐसे ही कभी 3 साल के लिए बढ़ेगा, कभी 4 साल के लिए बढ़ेगा, कभी 5 साल, 5 साल तो नहीं आता, 3 साल से ज्यादा नहीं आया है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ऐसी भी चीजें होती हैं, तो उसको उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो जैसे इसमें कहा गया है किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या अगर 1000 है तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। कभी भी परसेंटेज नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल ही है, तो आप अपने बेसिक से जाइएगा। अगर मान लीजिए शहर की जनसंख्या 1000 है और ये 10% बढ़ा, तो 100 से क्या हो गया, बढ़ के 110% हो गया, यानी कि 110/100 हो गया। अब फिर से ये 10% बढ़ा तो फिर से 110/100 हो गया, फिर से 3 साल बढ़ा तो 3 बार ये चीजें होंगी, और 3 बार आपको ये लिखना भी पड़ेगा, और 3 बार लिख के सॉल्व भी करना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, इन 2 जीरो से किन 2 जीरो को काटेंगे, तो इसको काट लीजिए, और इन 2 जीरो से आप इसको काट लेंगे, तो क्या बच जाएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11, तो 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी कि 11 का क्यूब हो गया। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब या फिर 3 बार 11 को गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया, जनसंख्या बढ़ के आपका 1331 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को करना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपकी जनसंख्या के क्वेश्चन आएंगे ना, आराम से आप सभी लोग कर लेंगे। अच्छा, अब इस सवाल को आप सभी लोग देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, इस सवाल को देखेंगे। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8100 है, अभी क्या है, अभी आपकी जनसंख्या वहां पे 8100 है। ठीक, यह जनसंख्या 10% की दर से प्रति वर्ष घट रही है। अब घटने का केस क्या हो गया, घटने के केस में कोई अंतर है क्या, कुछ नहीं अंतर है, जैसे चीजों को आप घटा रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पे घटाना होगा, तो आप कहेंगे ठीक है। कहा गया है 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, आपसे 2 वर्ष पहले की बात कही गई है। ठीक, देखिए कैसे होगा ये सवाल। मान लीजिए 2 वर्ष पहले मेरी जनसंख्या एक्स थी, 2 वर्ष पहले क्या थी, तो आप कहेंगे 2 वर्ष पहले जो मेरी जनसंख्या थी शहर की, वो जनसंख्या थी एक्स। ठीक, अब क्या हुआ, हर साल इसमें 10% घटा है।
अगर 10% बढ़ा है तो आपने 100 में 10 प्लस किया था, और 10% अगर घटेगा तो आपको 100 में से 10 को माइनस करना होगा। तो जैसे ही 100 में से 10 को माइनस करेंगे, आप कहेंगे अच्छा अगर ऐसा हुआ तो पहले साल की जनसंख्या मेरी 90% की हो जाएगी। ठीक है, एक्स था, एक्स में से 10% घटा तो आप कहेंगे जनसंख्या घट के मेरा 90% हो जाएगा। फिर से दूसरे साल भी आपका जनसंख्या घटा है, तो आपने जैसे दूसरे साल के लिए भी यहाँ पे प्लस 10 20% बढ़ रहा था ना, तो 100 प्लस का 20, 100 प्लस का 20 आप लोग कर रहे थे। अभी तक इतनी चीजें आपको परसेंटेज पढ़ते पढ़ते तो क्लियर हो गई होंगी। तो कैसे घट रहा है, तो आप फिर से क्या करेंगे, अब जनसंख्या घटेगा, इस पे जनसंख्या घटेगा 10% और, तो आप फिर से वही 100 माइनस का 10 यानी कि 90/100 कर लेंगे। अब 2 साल जनसंख्या घटा है, ठीक है, 2 साल जनसंख्या घटा है, और 2 साल जनसंख्या घटने के बाद आपका क्या हुआ है, देखिए ये वर्तमान का दिया गया है, आप ये 2 साल पीछे पे हैं। आपने कहा था कि 2 साल पहले मेरी जनसंख्या एक्स थी, तो इस एक्स में पहले साल 10% घटाएं आपने, फिर से दूसरे साल 10% घटा दिए, तो आप कहाँ पहुंच गए, आप वर्तमान में पहुंच गए, और वर्तमान की जनसंख्या आपको 8100 दी गई है। आपने 10% घटा के 8100 पे ले आए, तो क्या हो जाएगा, इन दो जीरो से आप इन दो जीरो को काट देंगे। अच्छा, यहां से यहां कैसे कट जाएगा, आप इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट देंगे, और 9 नवा 81 से 81 को काट देंगे, एक बच जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों 100 100 गुणा होके यहाँ चले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 100 गुणे का 100 हो जाएगा। 100 गुणे का 100 कहने का मतलब है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 10,000 की, यानी कि 2 साल पहले आपकी जनसंख्या 10,000 थी, और क्या हुआ, 2 साल में घट के ये जनसंख्या आपकी 8100 हो गई है। ठीक, सेम पैटर्न, बस एक जगह बढ़ा तो एक जगह घटा, बस इसी चीज को आपको फॉलो करना है। अच्छा, अब फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन में भी करना चीजों को आसान है। 10% का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, 1/10 होता है। ये छोटी चीजें अब तो याद हो गई होंगी। ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, जो आपके एडवांस वाले फ्रैक्शन है ना, जैसे 1/15 का मतलब क्या है, 1/20 का क्या है, 1/25 का क्या है, 1/6 का, 1/7 का, 1/8 का, 1/9 का, 1/11 का, ये सारी चीजें याद रखिएगा। उसको आप रिवर्स में भी पहचानना याद रखिएगा, कि जैसे अगर आपको दे दे 9 सही 1/11%, तो ये क्या होता है फ्रैक्शन में। ये सारी चीजें आज लास्ट क्लास है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चीजों को ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि भले ही आपका एग्जाम कुछ भी लेवल को हो, कुछ भी लेवल का हो, कहीं भी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, तो जितना आप अपने आप को तैयार रखेंगे उतना ही आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, तो अगर कहा गया 10%, तो आप कहेंगे 1/10, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें घट रही हैं, तो घटने की बात है। तो अगर मान लीजिए जनसंख्या 10 थी, तो 10 में एक घटेगा, अब 10 में एक घटा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 10 में एक घट के ये आपका 9 हो जाएगा। अगले साल भी क्या हुआ है, अगले साल भी 10% घटा है, यानी 10 से एक घट के क्या हो गया है, 10 में फिर एक घटा है, और ये 9 हो गया। आप कहेंगे 10 दहा 100 और 9 नवा 81। अगर आपकी आज से 2 साल पहले जनसंख्या 100 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या घट के 81 हो जाएगी। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जनसंख्या 8100 है, यानी कि आप कहेंगे 81 बराबर 8100, तो एक बराबर आपका 100। तो मैं आपसे पूछूंगा 100 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 100 बराबर 100 गुणे का 100, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 10,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी जनसंख्या हो जाएगी 10,000 की। यहाँ पे जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ की जो जनसंख्या है ये आपकी हो जाएगी 10,000, आपकी जनसंख्या हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 साल पहले आपकी जनसंख्या थी 10,000, और 2 साल के बाद यानी कि अब आप वर्तमान में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे आपकी जनसंख्या है 8100। तो ऐसे बढ़त घटत सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक बार 10% घटा है, तो दूसरे वर्ष आपका 20% चीजें घटी है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 10,000 है, ठीक है, नहीं, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 10% घटा, अब दूसरे वर्ष 20% घटा, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब इसको कैसे करेंगे, आसान है, इसको भी करना है, इसको भी करना कोई अब बहुत बड़ी चीज थोड़ी जो रह गई है। आपको बस सेम पैटर्न को फॉलो करना है। आपको कहना है कि पहले साल अगर जनसंख्या 10,000 है, तो ठीक है 10,000 है। अब देखिए, अब कहेंगे कि अगर जनसंख्या को आप 10% घटा रहे हैं, तो 10% घटने के बाद क्या हो जाएगा। अभी तक तो मैंने चीजों को लिखा नहीं है, लेकिन इसको मैं लिख रहा हूँ। 100 माइनस का 10 यानी कि 90% हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 का साइन आएगा।
अच्छा, दूसरे साल क्या हुआ, तो दूसरे साल आप कहें 20% घटा, कोई दिक्कत नहीं, घट सकता है, आप दूसरे साल 20% घटा दीजिए। तो अब आपकी जनसंख्या ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो इसके लिए भी कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। 10% घटेगा, 100 - का 10 करिएगा। 20% घटेगा, 100 - का 20 करिएगा। 50% घटेगा, 100 - का 50 करिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपकी जनसंख्या 10,000 थी, तो आपने कहा अगर ऐसा हुआ 100 में से 10 घटा तो आप कहेंगे 90% बच गया, और 100 में से 20 घटा तो आप कहेंगे कि 80% बचा। ठीक, इन दो जीरो से आप यहाँ के दो जीरो काटेंगे, इन दो जीरो से आप यहाँ के दो जीरो काटेंगे। 9 × 8 = 72 और डबल जीरो, यानी कि आपकी जनसंख्या घट के 7200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आपको ये फाइनल चीज निकल के आ जाएगी कि 2 साल बाद आपकी जनसंख्या घटेगी, और घट जनसंख्या जो है ये आपकी घट के 7200 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं आगे फ्रैक्शन से बताऊं तो क्या मैं फ्रैक्शन से भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, फ्रैक्शन से कैसे हो जाएगा, तो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब आपका 1/10 है। 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब आपका 1/5 है। ठीक, कैसे करेंगे आप सभी लोग इस सवाल को? आपको पता है अगर 10% जनसंख्या घटती है, यानी कि 10 में 1 घटेगा। ठीक, 10 में 1 घटेगा। ये फ्रैक्शन वाले रूल्स याद रखिएगा, क्योंकि इसको आगे चल के सीआई में भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, जितना फ्रैक्शन याद रखेगा उतने सीआई में मजा आएगा आपको क्वेश्चन को करने में। 10% माने 1/10, यानी कि अगर मान लीजिए आपकी जनसंख्या 10 है, तो 10 में क्या हो गया, 1 घटेगा। 10 में क्या होगा, 1 घटेगा। तो 10 में 1 घटा तो आप कहें कि घट के 9 बच गया। ठीक, और 20% का मतलब है 1/5, दोनों जगह चीजें घट ही रही हैं। तो अगर यहां भी घटेगा, तो अगर आपकी जनसंख्या 5 है, तो 5 में 1 घटेगा और घट के हो जाएगा 4। यानी 10 से घट के हुआ 9, 5 से घट के हुआ 4। आपको पता है आगे की चीजें इसको गुणा कर देना होता है। फ्रैक्शन लिखने के बाद आपको जो भी परसेंटेज दिया है उसका फ्रैक्शन लिखते हैं, उसके बाद चीजों को आपस में गुणा कर देना होता है। तो 10 × 5 = 50 और 9 × 4 = 36 हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी जनसंख्या 50 थी, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या घट के कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 वर्ष के बाद जनसंख्या घट के 36 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपकी जनसंख्या 10,000 थी, यानी कि जो ये आपकी वैल्यू 50 आ रही है, ये 50 नहीं, ये 10,000 के वैल्यू है। तो आप कहेंगे 50 बराबर अगर 10,000 है, देखिएगा 50 बराबर आपका अगर 10,000 है, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बराबर आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, एक बराबर अगर 200 है, तो आपको क्या निकालना है, 2 साल बाद की जनसंख्या, जो कि आपकी यहाँ पे तो 36 दिख रही है। तो आपको यहाँ पे 36 का मान निकालना है। अगर एक का मान 200 है, तो आप कहेंगे 36 का मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका 36 गुणे का 200 हो जाएगा। तो 36 गुने क्या हो जाएगा, ये आपका 72 हो जाएगा। यानी ये आपका 7200 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा ये आपका 7200 आ जाएगा। 7200 आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 साल बाद अगर मैं पूछूं जनसंख्या, तो आप कहेंगे 2 साल बाद की जनसंख्या मेरी 7200 हो जाएगी, जो कि इस मेथड से भी आ रहा है, इस मेथड से भी आ रहा है। तो बढ़ा घटा कोई फर्क नहीं पड़ा, चीजों को हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे चीजें देखेंगे आपकी सेम चीज है, तो 2 साल हो, 3 साल हो, 20% हो, 50% हो, 100% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक पैटर्न को पकड़िए, उसी पैटर्न पे सारे के सारे सवालों को लगा दीजिए। बढ़ रहा है तो प्लस का 10%, घट रहा है तो माइनस का जो भी है वो प्रतिशत। ठीक है, 2 साल बाद की जनसंख्या दी है, ठीक है, 2 साल पहले की दी है, तो उस केस में भी सही है। कोई भी चीज आपको दे, आप सवालों को आराम से लगा सकते हैं। थोड़ा सा आप ये चीज जानते हैं, परसेंटेज को बढ़ाना, परसेंटेज को घटाना। हमने ऑलरेडी सक्सेसिव वाले केस में जो पढ़ा था ना, क्रमिक वाले केस में सेम केस यहाँ पे बन रहा है। बस यहाँ पे नंबर की जगह पे जनसंख्या लिखा हुआ, बस इतना जानिए। अब देखिए, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष क्या हुआ, 20% बढ़ा। दूसरे वर्ष 10% घटा। तीसरे वर्ष फिर से 20-30% बढ़ गया। अब बढ़ा घटा, बस ध्यान रखिएगा। देखिए, आपकी जनसंख्या कितनी, तो आप कहेंगे 20,000। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वर्ष क्या हुआ, आप कह रहे हैं 20% बढ़ा है। 20% बढ़ा तो आपकी 100% जनसंख्या थी, 20% बढ़ा है तो आप कहेंगे मेरी जनसंख्या जो है ये बढ़ के 120% हो जाएगी। ठीक, चलिए,
दूसरे साल पे करेंगे तो दूसरे साल पे कहा गया है कि 10% जनसंख्या आपकी घटी है। तो मैंने कहा है जहां पे बढ़ी है प्लस कर दीजिए, जहां पे घटी है तो 100 में से माइनस कर लीजिए। अगर दूसरे साल आपकी जनसंख्या 10% घटी है तो 100 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दूसरे साल की जनसंख्या मेरी 90% हो जाएगी, तो 90/100 हो जाएगी। अब चलेंगे तीसरे वर्ष पे। तीसरे वर्ष क्या हुआ, तीसरे वर्ष फिर से बढ़ गया, यानी अगर 100% जनसंख्या थी तो आपकी जनसंख्या बढ़ के 130% हो गई, यानी कि 130 का आपका 100 हो गया। ये आपका हुआ ना, बढ़ा घटा बढ़ा, ये जो भी हो, जैसे जैसे चीजें दी होंगी, जहां पे लिखा रहेगा बढ़ा उसमें परसेंटेज को प्लस करिएगा 100 में, जहां पे लिखा रहेगा घटा तो 100 में से माइनस करिएगा, बस यही चीज आपको करना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटेंगे, इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटेंगे, इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटते जाइए, बस आपकी चीजें खत्म है। क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 नवा आपका हो जाएगा 216, 24 नवा 216, 16 6 20, 216, 16 4 20, ठीक है, 24 नवा आपका हो गया 216। एक जीरो है तो इसका जीरो लिख देंगे, और 13 है तो आप 13 लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको गुणा करना आना चाहिए। 2 गुणे का 12, तो 12 दूने का 24 होता है। ठीक है, 24 नवा करेंगे तो 9 दूना 18, 180, और 9 चौके 36, यानी कि 36 और जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक, तो 216 है, जीरो का मैंने जीरो लिख दिया है। अब यहाँ पे एक 13 बच रहा है, 13 लिख दिए। इसको बस गुणा कर लीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो से आप जीरो लिख देंगे। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 का 8 कैरी 7 हो जाएगा। 13 × 1 = 13 और 7 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा। 13 दूना 26 और 2 28, यानी कि आपकी जनसंख्या क्या होगी, आपने देखा ये जनसंख्या कितनी होगी, 20,000 से बढ़ के 28,080 आपकी जनसंख्या वहां पे हो जा रही है। कितना हो रहा है, आपकी जनसंख्या बढ़ के 28,080 आपकी जनसंख्या यहाँ पे हो जा रही है। ठीक, तो आप देखिए अब इसी पैटर्न पे ना एक और सवाल आता है, इसी पैटर्न पे सेम सवाल आता है। उस सेम सवाल को मैं आपको बोल के करा दूंगा। जैसे क्या होता है ना, ये सेम पैटर्न रहता है। अब क्या होता है, जनसंख्या को हटा दिया जाएगा और जनसंख्या की जगह पे लिख दिया जाएगा, मान लीजिए आपके पास एक एक बाइक है। ठीक, उस बाइक की कीमत आपकी 20,000 रुपए है, और उस बाइक की कीमत हर साल घट रही है। आपको पता है कोई भी बाइक वगैरह होता है, कोई भी सामान होता है, उसका कीमत घटता ही है। तो अगर कहा जाएगा बाइक का कीमत घट रहा है, किस हिसाब से घट रहा है, कहेगा पहले साल आपकी बाइक की कीमत 20% घट गया, दूसरे साल आपका 10% घट गया, और तीसरे साल 30, मतलब घटा बढ़ा जो भी है। तो सेम पैटर्न पे वो सवाल भी आपके होते हैं। एक दो सवाल मैं वैसे बोल के कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, तो आप फिर से चाहेंगे कि सर फ्रैक्शन वाले से भी करा दीजिए, करा ही रहे हैं तो बिल्कुल करा देंगे। देखिए 20% का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, और 30% का मतलब हो गया आपका 3/10। ठीक है, 30% का मतलब 3/10। अब ध्यान रखिएगा कहाँ पे बढ़ा है, कहाँ पे घटा है। अगर कहा जाए 20% बढ़ा, तो 1/5 मतलब 5 पर एक बढ़ा। अगर कहेंगे 5 है तो इस पे एक बढ़ेगा। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 पर एक, 5 पर एक बढ़ेगा, बढ़ के 6 हो जाएगा। 10% घट जाती है। 10% घटने का क्या मतलब है, 10 पर एक घटेगा, यानी कि अगर आपकी जनसंख्या 10 है तो इसमें ये एक घटेगा, और 10 से घट के आपका जनसंख्या हो जाएगा 9। फिर से आएगा 30% बढ़ना। 30% बढ़ने का क्या मतलब है, 10 पर 3 बढ़ेगा। अगर जनसंख्या 10 है तो 30% बढ़ने का मतलब इस पे 3 बढ़ेगा, और 10 से जनसंख्या बढ़ के आपकी हो जाएगी 13। ठीक, अब आप इस सवाल को करेंगे, 10 × 10 = 100, = 500। कभी भी फ्रैक्शन में लिखिएगा तो इसको फ्रैक्शन सारे लिख के और आप इसको आपस में गुणा कर दीजिएगा। 6 9 54, और 54 गुणे का ऐसे कर लीजिए, 13 9 117। 117 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 100 × 6 = 600, और 17 × 5 = 102, 702 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर जनसंख्या आपकी 500 है तो जनसंख्या बढ़ के 702 हो जाएगी, लेकिन जनसंख्या 500 तो है नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी जनसंख्या 500 नहीं है तो है क्या, तो कहेंगे आपकी जनसंख्या है 20,000। आप कहेंगे 500 बराबर 20,000, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर आपका 40 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है 2 साल बाद की जनसंख्या, 3 साल बाद की, तो आप कह रहे हैं 702 है। अगर एक की वैल्यू 40 के बराबर है तो 702 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 702 गुणे का 40। कितना, 702 में आप 40 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस चीज को आप निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 0। 4 दूने का 8,
जीरो और 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी कि वही आपका सेम जवाब आएगा, चाहे इससे निकालेंगे चाहे इससे, आप इसी से निकालिएगा, क्योंकि फ्रैक्शंस आपके सारे के सारे जो भी परसेंटेज है सारे के सारे एक बेसिक परसेंटेज से ही सवाल आए हैं। ठीक है, मैंने पूरा आपका देखा तो आपके जो भी सवाल पूछे गए थे ना, सिर्फ एसएससी मतलब जितने भी एग्जाम्स हुए थे एसएससी के थे, और रेलवेज में भी मैंने देखा तो उसमें भी आपके यही चीजें वहां पे पूछी गई थी, नॉर्मल ही फ्रैक्शन था आपका। अच्छा, अब एक सवाल आपसे और पूछा जाता है, ये तो आपके जो भी सवाल हुए हो गए, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन हो गया ना, हाँ ठीक है। इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, ये आप देखेंगे पेपर ना तो आपके एसएससी के एग्जाम्स में मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, हर एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस। आसान सा क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जीडी के एग्जाम में इस सवाल को देखा तो नहीं है। हो सकता है इस साल के पेपर को अगर मैं पूरा एनालाइज करूं, जो कि आपके मैं देख रहा हूं, तो उसमें शायद देखने को मिल जाए, अगर नहीं भी दिखता है ना तो ये क्वेश्चन आसान है। ठीक, इस पे आपको सवाल देखने को मिलेगा, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। क्या आपसे कहा गया है, एक गांव की जनसंख्या जो है ये 8,000 है। ठीक, यदि पुरुषों तथा महिलाओं की जो संख्या है इसमें 6% और 10% बढ़ जाती है, यानी कि अगर पुरुष की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ मेल की जनसंख्या 6% बढ़ गई, और सिर्फ फीमेल की जनसंख्या 10% बढ़ गई, तो जनसंख्या बढ़ के 8600 हो जाता है। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछी जाएगी। अब आप सोचेंगे, क्वेश्चन में कहा पुरुष बढ़े आपके 6% और महिलाएं बढ़ गई आपकी 10%, और आप कहेंगे सर ऐसी कोई संख्या हमको दी नहीं है कि इतने पुरुष हैं चाहे इतने महिलाएं हैं, ये तो आपको संख्या दी ही नहीं है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए एक तो आपका एक्स मानने वाला मेथड चलता है जो कि लेंदी होता है, लेकिन आप लोग को देखना तो थोड़ा सा पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए किसी को भी एक्स मान लीजिए, जैसे आप मान सकते हैं कि जो महिलाओं की जनसंख्या, जो पुरुष है ना, पुरुष और महिला, पुरुष पहले है महिला बाद में है, पुरुष बढ़े हैं 6%, किसी को भी एक्स मान लीजिए। मान लीजिए मेल की जो जनसंख्या है इसको अगर आप एक्स मान लेंगे, तो आपकी फीमेल कितनी हो जाएंगी, तो टोटल जनसंख्या 10,000, और इसमें मेल और फीमेल दो ही लोग हैं। अगर मेल आपके एक्स हैं तो आप कहेंगे फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल आपकी 10,000 माइनस की एक्स हो जाएंगी। फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल 10,000 माइनस की एक्स, अगर एक्स मेल है तो जो बच गई वो फीमेल है, तो बची कितनी की 10,000 माइनस की एक्स बच गई। अच्छा, अब कहा गया है कि मेल की जनसंख्या 6% बढ़ी है। अब मेल की जनसंख्या 6% बढ़ी है, तो अगर मान लीजिए आपकी मेल की जनसंख्या एक्स है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज आएगा, क्या मैं इसको 106% से करूं, या फिर क्या मैं इसको 6% से करूं, जैसे मैं x का 6% निकालूं या फिर x का 106% निकालूं। तो देखिए इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कैसे 6% 106% कह रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको सिर्फ बढ़ने बढ़ने की बात करूंगा ना, तो आप कहेंगे सर जनसंख्या अगर 8,000 थी तो जनसंख्या बढ़ के आपकी क्या हुई है, जनसंख्या बढ़ के 8600 हुई है। अगर सिर्फ बढ़ने बढ़ने का बात करेंगे तो ये जनसंख्या आपकी 600 बढ़ी है। ठीक, तो मैं सिर्फ बढ़ने की बात करूंगा, सिर्फ बढ़ने की बात करूंगा, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात नहीं करूंगा। कैसे, आप एक बार देखेंगे तो हो सकता है चीजें और भी क्लियर हो जाएं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक्स मेल थे और मेल कितने बढ़े, तो 6%, तो मेल कितने बढ़े, तो आप कहेंगे मेल का 6%, यानी कि 6/100। अच्छा, फीमेल कितनी है, तो आप कहेंगे सर फीमेल मेरी 10,000 माइनस की एक्स है। ठीक, फीमेल कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे फीमेल तो बढ़ी है 10%, यानी कि 10/100। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपने मेल को बढ़ा दिया, यहाँ पे आपने फीमेल को बढ़ा दिया। ठीक, मेल कितनी बढ़ी, तो आप कह रहे हैं मेल बढ़े 6%, फीमेल कितने, तो फीमेल बढ़ी है 10%। आपने सिर्फ बढ़त को कंसीडर कहा है, तो आपकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे पॉपुलेशन मेरा तो बढ़ा है 600। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें जो मेल बढ़े हैं उनकी संख्या, और ये जो फीमेल बढ़ी है ना, सिर्फ बढ़े वालों की संख्या है, कितने मेल बढ़े, तो इतने मेल बढ़े, इतनी फीमेल बढ़ी, ये बराबर हो गया 600 के। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, ये आपका 6x/100 हो गया, काट पीट अभी मत करिएगा। इसको आप इसको सीधे यहाँ पे गुणा करिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 गुणे का 10/100 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, x गुणे का, यानी कि 10x गुणे का 100 हो गया। ठीक, और ये बराबर है 600 के।
आप देखेंगे इन दो जीरो से जब काटेंगे तो ये दो जीरो आपके कट जाएंगे, ये आपका 1000 हो जाएगा। 100 गुणे का 10 1000, 1000 को आप यहाँ लाके माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इधर क्या बचेगा, इधर आपके पास 6x, और यहाँ दोनों जगह बेस में 100 है, इसीलिए मैंने कहा था काटिएगा मत। काटेंगे नहीं ना तो जोड़ना भी आसान होगा, घटाना भी आसान होगा, क्योंकि आपको पता है नीचे जब फ्रैक्शन वाला सम होता है तो 100 और 100 का एलसीएम निकालना होता है। पहले आप इसको उठा के उधर कर दीजिएगा, उसके बाद चीजों को करिएगा। और माइनस का है आपका 10x, बराबर में कितना हो जाएगा, जब 1000 इधर जाके 600 में से माइनस हो जाएगा तो माइनस का आपका 400 बच जाएगा, ठीक। 6 में से 10 गया तो यहाँ पे 4x बच गया है, और ये आपका 400 गुणे का 100 हो जाएगा। ये 4 से काटेंगे 100 बार में कटेगा। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू तो यहाँ पे आपकी, एक मिनट, 6x माइनस का 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 600 में से ये आपका हो गया 40,000, 40,000 हुआ है। ये आपका है 6x, ये आपका है 10x, ये आपका हो जाएगा 1000, ठीक। और ये बराबर में आ रहा है आपके 600 के, ठीक है। ये तो हो गया 6x बट्टे का 100 प्लस में 100 गुणे का x बट्टे का 100, ये हो गया 1000। ये हो गया 10x बट्टे का 100, यहाँ लाएंगे तो ये 1000 में से 600 घटेगा, माइनस का 400 बच जाएगा। जब आप 6x में से 10x घटाएंगे तो 4x बट्टे का 100 हो गया, और ये बराबर हो जाएगा 10,000 के। यानी अगर x 10,000 आ जाएगा तो x 10,000 कैसे आएगा, x आपका अगर 10,000 आएगा, ओहो, कैलकुलेशन एरर, यही होता है। देखिए कैलकुलेशन का थोड़ा सा एरर हुआ है। एरर कहाँ पे हुआ है, आप सभी लोग अभी तक चीज़ों को पकड़ लिए होंगे, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे बताना, बता तो पा नहीं रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सही करता हूँ। ये 10,000 माइनस का x मैंने लिख दिया है, और ये आपकी टोटल जनसंख्या तो सिर्फ 8 ही हजार है ना, ये थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, और इसके वजह से पूरा का पूरा कैलकुलेशन खराब हो गया, और आंसर तो आपका आ ही नहीं रहा है। देखिए एफ फीमेल कितनी है, तो फीमेल आप कहेंगे 8,000 माइनस की 6 है। यहाँ पे क्या होता है ना, 8,000 माइनस की x, ये ऊपर आपकी लाइट जल रही होती है, ठीक, लाइट सीधे यहाँ पे पूरी पड़ती है, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखता है, क्वेश्चन को देखने के लिए ना थोड़ा सा आपको पीछे आना पड़ता है। तो ये मेल आपके x है, फीमेल आपकी 8,000 माइनस की x है। इस पे अब सेम पैटर्न लगाएंगे, जो कि मुझे लगाना पड़ेगा, तो मैं लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेल आपके बढ़े हैं 6%, यानी कि 6 बट्टे के 100, फीमेल आपकी बढ़ी है 8,000 माइनस की x बट्टे की 100। इसको अब हम लोग जल्दी से लगा दूंगा मैं। ये बढ़ी है 10%, तो आप कहेंगे 10 बट्टे का 100। पॉपुलेशन बढ़ा आपका 600, तो आप यहाँ पे 600 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 6x बट्टे का 100 हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 800 हो जाएगा, और माइनस का 10x बट्टे का 100 हो जाएगा, ठीक है। x वाले टर्म में जो गुणा कर रहे हैं ना, तो इसमें इसको अभी मत काटिएगा, इसमें आपको पता है, देखिए अभी आगे काटना है, इसमें मत काटिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वाला सम है ना, सम करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक। अब इस 800 को सबसे पहले उठा के इधर फेंक दीजिए, बच गया ये जो, तो इसका एलसीएम 10x 100 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 10x हो जाएगा, और 600 में से 8 जाएगा तो माइनस का 200 बच जाएगा, ठीक। 6 में से 10 गया माइनस का 4x, और बट्टे में आपका 100 हो गया, और ये बराबर में आपका माइनस का 200 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से आपका ये 50 बार में कटेगा। इस 100 को जैसे ही गुणा करेंगे तो x बराबर आपका 5,000 आ जाएगा, ठीक है। x का मान आपका 5,000 आ जाएगा, यानी कि आप कहेंगे 5,000 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, आपके जो मेल है 5,000 है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल आपकी 8,000 माइनस का x हो जाएंगी। 8,000 माइनस का 5,000, यानी कि फीमेल की जनसंख्या जो है ये आपकी 3,000 की हो जाएंगी, ठीक है। इतना चीज आपको बेसिक के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है तो क्या इतना बड़ा हम करेंगे, तो इतना बड़ा क्यों करेंगे जब हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। तो अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा बताए क्यों है, चीजों को सिखाना होता है, और सिखाने के लिए आपको चीजें बतानी पड़ेंगी। बेसिक्स भी आना चाहिए, कहीं आप भूल गए तो क्या करेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप अब क्या करेंगे इसमें, आप अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आपको दूसरे पैटर्न से अब एक लगाना होगा। क्या लगाएंगे, तो देखिए एक आपने हो सकता है बच्चों ने नाम सुना हो, कहते हैं एलिगेशन, कहते हैं एलिगेशन। क्या होगा ना, जैसे दो चीजें मिक्स हुई हैं और दोनों से एक तीसरा रिजल्ट आ रहा है, तो क्या हुआ है आप देखिए,
कुछ महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है, कुछ पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी है, और इन दोनों को मिलाने से कुल जनसंख्या बढ़ गया है, यानी इन दोनों को मिला के ही एक तीसरा रिजल्ट आया है। तो उस केस में हम एलिगेशन को लगाएंगे। आप अभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम एलिगेशन को लगा रहे हैं। एलिगेशन कैसे लगेगा, सबसे पहले इस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है ना कि देखिए आपकी मेल है और फीमेल है, ठीक। अब यहां पे क्या हुआ, मेल की जनसंख्या बढ़ी कितनी, मेल बढ़े 6% में। यहां क्या हुआ, फीमेल की भी जनसंख्या बढ़ी, महिलाओं की भी जनसंख्या बढ़ी कितना, तो आप कहें फीमेल बढ़ गई आपकी 10%। अब इन दोनों के बढ़ने से एक और रिजल्ट आया है, वो क्या हुआ है, टोटल जनसंख्या आपकी बढ़ गई है, ठीक है। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे जो जनसंख्या 8,000 थी ये बढ़ के 8600 हो गई है। तो कितनी जनसंख्या बढ़ी है, 600 बढ़ी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 600 मत बताइए, परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट जनसंख्या बढ़ा है, क्योंकि आपने यहाँ पे परसेंट परसेंट ही लिखा है। आप कहेंगे सर देखिए टोटल जनसंख्या तो 8,000 थी, इस पे जो जनसंख्या बढ़ी है ये 600 की बढ़ी है, यानी कि परसेंटेज में कितनी जनसंख्या बढ़ी है। अगर आप परसेंटेज निकालने जाएंगे तो आपको पता चलेगा परसेंटेज में जो 8 सत्ते 56, 8 पच्चे 40, यानी कि आप कहेंगे परसेंटेज में जो जनसंख्या बढ़ा है ये 7.5% का जनसंख्या बढ़ा है, ठीक है। ओवरऑल क्या चेंज आया है देखिएगा, 6% मेल बढ़े हैं, 10% आपकी फीमेल बढ़ी हैं। ओवरऑल क्या आया है, तो आप कहेंगे जो ओवरऑल बदलाव आया है इसमें क्या आया है कि 7.5% आपकी जनसंख्या ओवरऑल बढ़ी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगेगा देखिएगा, इसमें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है। इसमें देखिए बड़ा कौन है, बड़ा है आपका 10, 10 में से 7.5 घटाएंगे आपका 2.5 आ जाएगा। ये क्या है, बड़ा क्या है 7.5, 7.5 में से 6 घटाएंगे ये आपका 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आया, तो ये जो मेल और फीमेल है ना इनकी संख्याओं का रेशियो आ रहा है, क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है। तो रेशियो कितना आ रहा है, 2.5 1.5 का, क्या अभी ये और कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। आप काटेंगे इसको ना, तो आप इसको काटेंगे तो जो आपका रेशियो बच जाएगा ना, 5 पंजे 25 यानी कि 5 और 5 या 15, यानी कि जो मेल और फीमेल का रेशियो हो जाएगा तो ये 5 और 3 का हो जाएगा। मेल फीमेल का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5 और 3 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 5 मेल है तो 3 फीमेल होंगी। टोटल जनसंख्या क्या है, तो आपको दिख रहा है, आप यहां देखेंगे अगर 5 मेल 3 फीमेल है तो आप कहेंगे टोटल जनसंख्या 8 है। क्वेश्चन में कहा गया है टोटल जनसंख्या आपका 8,000 है, यानी 8 बराबर 8,000 तो 1 बराबर 1,000 हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछे कितने मेल तो आप कहेंगे 5,000 मेल, आपसे पूछे कितने फीमेल तो 3 यानी कि 3,000 फीमेल। आप ऐसे सवाल को करेंगे। ये एलिगेशन पे बेस्ड सवाल है और ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आसान होता है, आराम से कर लेंगे, ऐसे जाएंगे ना तो लेंदी पड़ जाएगा। एलिगेशन जैसे लगाएंगे क्वेश्चन आपका आसान। सेम सवाल ये है, इसको भी आप क्या करेंगे, एलिगेशन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका परसेंटेज से सॉल्व करने लगेंगे उसमें फंसेंगे, एक्स मानेंगे, फिर से 9600 माइनस का एक्स मानेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन और ज्यादा होगा। उसमें नॉर्मल संख्या 8,000 थी तो कैलकुलेशन आसान था। अब देखिए, तो आप सबसे पहले देखिए जनसंख्या बढ़ी कितनी, तो आपने कहा मेरी जनसंख्या थी 9600 और ये बढ़ के हो गई 10,272। मैं पूछूंगा बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे 672 बढ़ा। मैं कहूंगा परसेंटेज में बताओ कितना बढ़ा, तो आप इसका परसेंटेज निकालेंगे और परसेंटेज में आपको पता चलेगा कि जनसंख्या कितनी बढ़ी है। तो 2 जीरो से जब यहाँ के 2 जीरो को काटेंगे तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, किससे कट रहा है, 6 से मुझे कटता हुआ दिख रहा है, 16 छक्के 96, 6 से ये भी कट रहा है, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना के 12, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, यानी कि आप कहेंगे जनसंख्या जो है आपकी ये 7% बढ़ी है। कितनी जनसंख्या बढ़ी है, तो आप कहेंगे जो जनसंख्या है ये 7% बढ़ी है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग बस वही एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, पुरुष है यानी कि मेल है, महिला है यानी कि फीमेल है। पुरुषों की जनसंख्या आप कहेंगे, पुरुषों की जनसंख्या जो है ये तो 8% बढ़ी है, महिलाओं की जनसंख्या जो है ये तो 5% बढ़ा है, तो महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ा है। ओवरऑल जनसंख्या तो आप कहेंगे ओवरऑल जनसंख्या 7% बढ़ा है। अब फिर से वही बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए, देखिए कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 में से 5 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। 8 बड़ा है, 8 में से 7 को घटाएंगे 1 आ जाएगा।
ये क्या आएगा, ये महिला और मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा। ये जिसने भी आपने जो भी लिखा है ना, अगर यहाँ पे मेल लिखे हैं, यहाँ पे फीमेल लिखे हैं, तो ये मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे फीमेल लिखेंगे, यहाँ पे मेल लिखेंगे, तो वो फीमेल मेल का रेशियो, जो भी जैसे लिखे हैं उसका रेशियो आपका आ रहा है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 2 पुरुष 1 महिलाएं हैं। आपने देखा रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो में टोटल 3 लोग हैं। क्वेश्चन में कहा है नहीं, रेशियो आपके टोटल 9600 लोग हैं, तो आप कहेंगे 3 रेशियो बराबर आपके 9600 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 3200 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कितने मेल, तो आप कहेंगे 3200 गुणे का 2 यानी कि 6400 मेल। कितनी फीमेल, तो 3200 गुणे का 1 यानी कि 3200 फीमेल। तो ये आपके आगे मेल और फीमेल कितने आगे, 6400 मेल और 3200 फीमेल। तो दोनों लोगों की आपकी जनसंख्या पता चल गई। तो एलिगेशन यहाँ पे आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से लगा पाएंगे। ठीक है, एलिगेशन से जाइएगा, वो आपका बहुत ही आसान। ठीक, चलिए, तो ये थे पॉपुलेशन के कुछ सवाल। एक सवाल जो आपके मूल्य क्या वृद्धि बढ़ने घटने का आता है, उसको मैं थोड़ा सा कराऊंगा। ओरल ये कराऊंगा, मैं आपको बस बोल के आपको कराऊंगा, आप चीजों को सीख जाएंगे। जैसे देखिए, आपकी एक कार है, ठीक, आपके पास एक कार है, और कार का मान लीजिए आपका मूल्य जो है, कार जो है आपकी, आप कहेंगे 1 लाख रुपए की कार है मेरी। क्या है, 1 लाख रुपए की कार है। आप एक कार खरीद के लाए, इस कार का मूल्य क्या है, इस कार का मूल्य है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये कार का जो मूल्य है हर साल 10% कम हो जाता है। क्या होता है, आप कार रखे हैं, आप उसका मूल्य तो कम होगा, हर साल इसका मूल्य 10% कम ही होता है। यानी आप कहेंगे इसका मूल्य हर साल 10% कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है। ठीक, ये आपका सेम जिसने आपने पॉपुलेशन पे किया है ना, वैसा ही सवाल है। आपसे पूछेगा 2 साल बाद मूल्य ज्ञात करें, आपसे कहेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, यही आपसे कहेगा 2 साल बाद मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए, आप सभी लोग इस सवाल को करेंगे और बहुत ही आराम से इसको कर लेंगे। सेम जैसे जैसे आपने परसेंटेज वाला पॉपुलेशन वाला सवाल किया है, उसी पैटर्न पे ये सवाल आपका हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है आपका मूल्य 1 लाख है, तो आप कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा है तो है, क्या कर सकते हैं। पहले साल, हर साल 10% की कमी हो रही है, यानी कि पहले साल 10% कम होगा, तो आपका मूल्य घट के हो जाएगा 90%, यानी 90/100। दूसरे साल भी 10% घटेगा, तो ये भी आपका 90/100 हो जाएगा। अब इसमें वही चीज, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटेंगे, 9 9 हो जाएगा 81, 81, और ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, यानी कि 3 जीरो, आपका मूल्य घट के हो जाएगा 81। 2 साल बाद आपका प्राइस क्या होगा, 2 साल जो बाद आपका प्राइस होगा, ये घट के 81,000 हो जाएगा। तो ऐसे चीजें भी, ऐसे एक आध सवाल आती हैं। कोई कार होगा, कोई मशीन होगा, कोई मशीनरी होगा, कोई घर होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपके पास एक घर है, ठीक है, आपके पास एक घर है, ठीक, और घर कितने का है, तो घर आपका 50,000 का है। ठीक, घर आपका 50,000 का है। ठीक, घर की कीमत कितनी, 50,000। आपको पता है आमतौर पे घर का रेट बढ़ता है, तो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, बढ़ने का, घटने का, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़ेगा तो बढ़ा दीजिएगा, घटेगा तो घटा दीजिएगा। अगर इसकी मूल्य हर साल 20% में बढ़ा दूं, अगर मैं कहूं कि इसका जो मूल्य है, इसकी जो कीमत है, हर साल 20% बढ़ता है, ठीक, 20% बढ़ता है। आपसे मैं पूछूं, कितना भी साल दे दूंगा, कोई फर्क थोड़ी जो पड़ता है। आपसे मैं पूछूं 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, आप अब इसमें कुछ सोचना थोड़ी जो है, आप पैटर्न को पकड़ चुके हैं, तो उसी पैटर्न को पकड़ लीजिएगा। अगर ऐसे साल बाई साल आपका रेट बढ़े जा रहा है, तो बस वही आपको सेम परसेंटेज लगाना है। साल बाई साल रेट बढ़ रहा है, साल बाई साल जनसंख्या बढ़ रहा है, या फिर साल ना भी दिया हो ना, कोई चीज कहा जाए, अच्छा चलिए इसको 10% बढ़ाइए, फिर से इसको 10% बढ़ा दीजिए, फिर से इसको 20% बढ़ा दीजिए, तो आप सेम केस का इस्तेमाल करेंगे, आप यही क्रमिक वाले केस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका जनसंख्या क्या है, जनसंख्या आपका है 50,000, सॉरी, आपका जो रेट है घर का, ये है 50,000। पहले साल आपने बढ़ा दिया 20%, तो ये बढ़ के 120 हो जाएगा, फिर से वही, ठीक है, और फिर से वही,
आपने 3 बार इस काम को किया है तो 3 बार यहाँ पे भी करिए और यहाँ से आंसर लाइए। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो को काटेंगे, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटेंगे, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटेंगे। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी कि आपका ये 600 हो गया। 12×12 = 144, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये आपका 2 जीरो, 6 चौके 24 का 4 कैरी 2, 6 चौके 24 2 26 का 6 कैरी 2, 6 कम 6 2 8, यानी कि हाँ, आपका जो रेट हो गया, रेट बढ़ के 86,400। तो ये सब कुछ सवाल थे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं बढ़त घटत से रिलेटेड। अब मैं कुछ यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन कराता हूँ, एक आध सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका कोई फिक्स पैटर्न तो नहीं है, इसे किसी पैटर्न के आधार पे सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपने ऐसा सवाल एक देखा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या को गलती से 3/6 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया जाता है, तो इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको होती है गलती, जैसे आपको कहा गया एक कोई संख्या है, आप जैसे मान लीजिए एक कोई संख्या x है, इसको आपको 3/2 से गुणा करना था। आपने क्या कर दिया, आपने इस x को 7/5 से गुणा कर दिया। अब इससे क्या आएगा, इससे आपका सही रिजल्ट तो आएगा नहीं, रिजल्ट तो आपका गलत आएगा। अब कितना गलत आया आपको ये बताना है। अगर रिजल्ट गलत आता भी है तो कितने प्रतिशत की गलती हुई। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं कि देखिए मेरे 1 महीने का फीस है 500 रुपये, ठीक, और 5 महीने की फीस आपको देनी है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 5 × 500, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, गलती से मान लीजिए आपने 5 महीने के बजाय 15 महीने का फीस दे दिया, तो 15 × 500 कर गए, या फिर 5 × 500 ना करके 700 कर गए, तो इसमें गलती तो होगी। अब गलती में आप देखिए कि आपका कितना लॉस हुआ, कितना ज्यादा आपने पैसे को पे किया है, कितना प्रतिशत ज्यादा पे किया है, यही सवाल होता है। तो अब क्या होता है, अगर आपकी नॉर्मल संख्या है, नॉर्मल में आपसे कहूं कि 500 है, 100 है, तो उसमें तो बड़ी मजा आ जाएगा, आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन में दिया है तो कैसे करेंगे, क्या फ्रैक्शन को गुणा करके अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अगर फ्रैक्शन को गुणा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, उसको माइनस करेंगे, माइनस करके फिर से उसके सही वाले पे प्रतिशत लाएंगे। तो ये एक प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाता है। करना कैसे होता है, बस ये देखिए, करेंगे कैसे देखिए। 3/2 से करना था, आपने 7/5 से कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिए देखिए, इसके बेस में क्या है, दोनों का बेस देखिए, इसके बेस में 2 है, ठीक, इसके बेस में 5 है, ठीक। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, बेस का एलसीएम लेते ही ये आपका 10 आ जाएगा। अब इस 10 का क्या करेंगे, इस 10 का क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि जो आपकी संख्या थी वो 10 थी, ठीक है। आप क्या करेंगे, मानेंगे जो x मान रहे हैं ना, आपको कहा गया था आपको 10 को 3/2 से गुणा करना है। मान लीजिए आपकी संख्या 10 थी, इस 10 को आपको 3/2 से गुणा करना था, तो जब आपने किया तो यहाँ पे तो आपका 15 आना चाहिए था, ठीक। लेकिन क्या हुआ ना, आपने इस 10 को 3/2 से ना करके 7/5 से कर दिया। तो इसकी वजह से क्या आया, इसकी वजह से आपका जो रिजल्ट आ गया ये 14 आ गया, ठीक। अब इस 10 मानने का फायदा क्या हुआ, आप देख रहे हैं आपका यहाँ पे रिजल्ट 15 और 14 आया है। तो 15 और 14 पे परसेंटेज निकालना, बढ़त घटत बताना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, देखिए नंबर ना कहीं दिया है और ना आपसे नंबर पूछा है, आपसे प्रतिशत प्रतिशत की बात है, तो हम अपने हिसाब से चीजों को मान के और अपने कैलकुलेशन को हम लोग आसान कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने संख्या को 10 माना, तो अगर संख्या को 10 को 3/2 से गुणा करना था, आपने क्या कर दिया, इस संख्या 10 को 7/5 से गुणा कर दिया। तो अगर आपका रिजल्ट 15 आना था तो रिजल्ट 14 आ गया, यानी कि क्या हुआ, आपका रिजल्ट एक कम हुआ। प्रतिशत में कितना बदलाव आया, तो प्रतिशत में आप देखेंगे आपका सही रिजल्ट 15 था, और 15 पे क्या हो रहा है, 1 का बदलाव हो रहा है। प्रतिशत में आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आप 1/15 का मतलब जानते हैं तो सीधे 6 सही 2/3% लिख देंगे। नहीं जानते हैं तो फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इसीलिए याद करिएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी आधार पे एक सवाल और लगाएंगे, ये आप अपने मन से लगा लेंगे, ठीक है। वही चीज है, किसी संख्या को 4/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से किसी बच्चे ने उस संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया।
सबसे पहला काम बेस में देखिए कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे एक जगह बेस में 3 है, एक जगह बेस में 4 है। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा 12 हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, मान लेना होगा कि जो आपकी संख्या है वो 12 है। ठीक, आपको कहा गया था कि 12 को गुणा करिए 4/3 से। ठीक, तो अगर 12 को 4/3 से गुणा करते तो आपका रिजल्ट 16 आता, लेकिन आपने क्या कर दिया, इस 12 को 4/3 से गुणा कर दिया। तो 4/3 से जब आपने गुणा किया तो आपका रिजल्ट आ गया, नहीं आपने 3/4 से गुणा कर दिया। ठीक है, जब आपने 3/4 से गुणा किया तो आपका रिजल्ट 9 आ गया। ठीक, 16 आना चाहिए था, 9 आया है, यानी त्रुटि कितने की है, आपकी जो एरर है ये 7 का एरर है। एरर किस पे होता है, तो कभी भी सही वाले पे एरर जोड़ते हैं तो इसका आप परसेंटेज निकालेंगे। 7/16 क्या हो जाएगा, 700/16। इसको काटेंगे, 16 चौके 64, एक ही 4 में रिजल्ट है, आप डायरेक्ट बी वाले को मार सकते हैं। 16 चौके 64 यानी कि 60 बचा, 16 तिया 48 यानी कि 43% के करीब जाएगा, और एक ही ऑप्शन है जो 43% के करीब है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इस सवाल को करेंगे, बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाए। ठीक है, तो ये एक एक दो दो सवाल आपके ऐसे हैं, जैसे आपका एक दो सवाल और है, इसको देखिए। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हम पहले भी करा सकते हैं, पहले ही करा देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहले कराए बाद में कराए, चीजें आपकी सेम है। चलिए इसको आप सभी लोग एक बार करेंगे। देखिए तो सवाल क्या है, आपकी दो संख्याएं हैं। ये क्या है, ये किसी तीसरी संख्या से ना 25% और 60% अधिक है। अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन संख्याएं हैं, 1 2 3। ठीक, ये जो दो संख्या है ना, ये किसी तीसरी संख्या से, ये वाली 25% ज्यादा है, ये वाली 30% 60% ज्यादा है। अब संख्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान सवाल। आपको क्या करना होता है ना, ये कहा गया ना किसी तीसरी संख्या से इतना इतना ज्यादा है, तो आप उस तीसरी संख्या को ही 100 मान लीजिए। तीसरी संख्या को आपने जैसे ही 100 माना तो क्वेश्चन में कहा गया एक संख्या इस तीसरी संख्या से 25% ज्यादा है। अगर मेरी तीसरी संख्या ही 100 है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे मेरी ये संख्या इससे जब 25% ज्यादा है तो ये संख्या मेरी 125 हो जाएगी। अब ये दूसरी संख्या क्या है, ये तीसरी संख्या से 60% ज्यादा है, तो अगर ये 100 है तो ये आपका 160 हो जाएगा। हो गया ना, ये 125, ये 160। अब यहां से पूछा गया है दोनों संख्याओं का अनुपात, तो आपको बस इन दोनों संख्याओं का रेशियो निकाल देना है। 5 से काट देंगे 25 बार में, 5 से काट देंगे 5 32 बार में कटेगा। तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25:32, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 25:32। तो ऐसे ही सवाल आता है, बहुत ही आसान, आराम से आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए इस संख्या में पूछा गया है कि ऐसे ही दो संख्याएं हैं, ये किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये आपके एग्जामिनर और कंडीशन पे डिपेंड करेगा। एक पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। अब क्या है, ये जो दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए, किसी तीसरी संख्या से 90% कम है। अगर ये 100 है, इससे 90% कम करेंगे तो ये 100 में 90 कम करके ये संख्या 10 हो जाएगी। ये संख्या 100 है ना, और इससे 90% कम है, तो 100 में 90% कम करेंगे तो 10 हो जाएगा। और दूसरी वाली 75% कम है, तो 100 का 75%, 75, 100 में से 75 घटाएंगे ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे पूछा गया है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि ये आपकी दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यानी कि 10 को आपको 25 बनाना है, तो 10 को अगर आप 25 बनाना चाहते हैं तो इस 10 में आपको 15 की वृद्धि करनी होगी। यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि की बात है, तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या है, आपको ये 15 बढ़ाना है, तो 15 किस पे बढ़ रहा है, तो 15 10 पे बढ़ रहा है।
अगर मैं प्रतिशत में पूछूं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 15 गुणे का 10 यानी कि 150% की अगर आप इसको वृद्धि कर दें, इस संख्या को 150% बढ़ा देंगे, तो ये संख्या 10 से बढ़ के 25 हो जाएगी। यही चीज आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी यानी कि 150% आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसका आंसर आप बहुत ही आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं आएंगी। और भी कुछ सवाल हैं जिसको मैं यहाँ पे कराना चाहूंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे सवाल एकदम बेसिक बेसिक से हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। जैसे एक इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है, बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं, छोटे छोटे इक्वेशन होते हैं, कैसे भी इक्वेशन आपके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा पेपर है। अब कहा गया है ना यहाँ पे x का मान क्या है, x का मान क्या है, यदि 25% ऑफ 480%, नहीं ये 480 है, 25% ऑफ 480 प्लस में 30% ऑफ 500 प्लस में x% ऑफ 90 बराबर है इसके। अब ऑफ का मतलब हर जगह का भी लिखा हो सकता है या फिर गुणा लगा सकता है। आपसे कहा गया है यदि 25% ऑफ 480 यानी 25 बट्टे का 100, यहाँ पे गुणा लिखिए, यहाँ पे 480 लिखिए, प्लस में 30% ऑफ 500 यानी कि 30 बट्टे का 100 गुणे का 500, ठीक है, प्लस में x% ऑफ 900 यानी कि x बट्टे में 100 ऑफ 900, ये किसके बराबर है, तो ये आपका बराबर है 35% ऑफ 900 यानी कि 35 बट्टे का 100 ऑफ 900 के बराबर। यहाँ पे आपको बस और बस x का मान निकालना है, यानी कि ये वाला जो है ये उसके बराबर है। इसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होता, नॉर्मल सॉल्यूशन करना होता है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे आप लोग करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहां जहां ऑफ लिखा है वहां वहां हिंदी मीडियम में का लिख के आता है, और का की जगह मतलब गुणा होता है, आप सब जगह गुणा लगा देंगे। ठीक, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 25 बट्टे का 100, और इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 चौके 100 हो गया, 4 से काटेंगे 12 चौक 48, 120 हो जाएगा। ये 2 जीरो से आप यहाँ के 2 जीरो काटेंगे, 30 गुणे का 5 यानी कि 150 हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये आपका 9x हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में देखिए आप ये 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, 35 नवा 315 होता है, तो ये आपका 315 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा फास्ट, और थोड़ा सा टेबल वगैरह भी याद रखिएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करिएगा, जो कि प्रैक्टिस से ही होगा। ये 35 गुणे का 9 मैंने किया है, तो ये प्रैक्टिस था। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा याद करके आए थे, कोई भी क्वेश्चन याद करके नहीं आए थे। ठीक, देखिए तो क्या हो जाएगा, अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, 120 गुणे का 150 यानी कि 270 हो जाएगा। 270 प्लस का 9x बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 315 होगा। इसको आप यहाँ लाके माइनस करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, यानी 9x बराबर 45 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, x का मान तो कहीं 5 दिया ही नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 5। ठीक, तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिया है तो ऑप्शन गलत होगा, और क्या। अन्ना पता चले तो एक बार चेक कर लेंगे अपने सवाल को। 25 चौके 100, 4 12 चौक 48, 5 या 15 150, 9 गुणे x 9x, 35 गुणे का 9 यानी कि 315, 35% 315 हो गया। ठीक है, 270 यहाँ हुआ, 9 को हमने उधर किया, 270 को तो 45 हो गया, 9 बचे 45, यानी कि x का मान जो होगा ये आपका होगा 5। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 5। आप चाहे तो यहाँ 5 डाल के सॉल्व करके देख भी सकते हैं, मेरे हिसाब से तो 5 ही आ रहा है। ठीक, अगर हो सकता है कोई गलती हो तो आप बस इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन के पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा और गलती को सुधार लीजिएगा। मुझे कम चांस है कि गलत है, वैसे कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे, ये कुछ ऑप्शन इधर उधर भी टाइप हो जाते हैं, एक बार आप इस चीज को मिलाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में ना कुछ एग्जाम्स हुए हैं, उस एग्जाम्स में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का है, अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम सावधानी से नहीं लगाएंगे ना तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का है। ये क्या है ना, ये अगर लेवल अप होता है तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये आपके एमटीएस के एग्जाम में ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं।
एक ये सवाल और एक इसका अगला। एमटीएस में भी पूछा गया है, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, ठीक है। जीडी में भी पूछा गया है, जीडी का थोड़ा सा लेवल अप डाउन होता रहता है, तो वो उस हिसाब से है। तो आपको ये सवाल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और इस सवाल को आप ध्यान से करिएगा। सबसे पहले आप अपने आप से करिएगा और उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को अप्रोच करिएगा। सबसे पहले अपने आप से करिए, सबसे पहले अपने आप से करिए। देखिए, कहा गया है 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। तो आपको 210 का x% 180 के x% x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है ये बताना है। अब देखिए, अब क्या हुआ है ना, आपका देखिए यहां तक सवाल में कोई दिक्कत नहीं था, यहां तक आपको ये सवाल नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब आगे गया है ना तो बस इसमें स्टेप बढ़े हैं, बाकी सवाल उसके बाद भी नॉर्मल है। आपका सबसे पहला अप्रोच क्या होगा, आप यहीं तक सवाल को सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आप यहां तक करिएगा, जब यहां तक सवाल को कर लेंगे उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़िएगा और आगे का उसके बाद आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम है कि आप x का मान निकालें, यानी कि ये x है कितना। तो x कैसे निकलेगा इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्या कहा गया है सवाल में। सवाल में कहा गया है यदि 120 को x% कम कर दिया जाए। अब देखिए, अब बढ़त और घटत अगर इसके बारे में क्लियर है कि कैसे बढ़ाना है कैसे घटाना है, जो कि आपको मैंने पॉपुलेशन वाले में अभी कराया है, ठीक है। ठीक है, अगर x% कम होता है तो आप कहेंगे ठीक है x% कम हो जाएगा तो ये घट के 100 माइनस का x% हो जाएगा, ठीक। अगर आपने 120 को x% कम किया है तो ये उतना ही आता है जितना कि अगर आप 40 को x% बढ़ाते हैं तो आता है, ठीक है। आपने 40 को x% बढ़ा, देखिए ध्यान से सवाल को सीखिए। x 120 को x% कम करने से वही रिजल्ट आता है जो कि 40 को x% बढ़ाने से आता है। 120 को मैंने x% कम कर दिया, 100 माइनस का x बट्टे का 100, और ये उसके बराबर हो गया 40 को 100 प्लस x प्लस 100, यानी कि 40 को x% बढ़ाने के बराबर हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, इस 100 से इस 100 को काटेंगे, 40 या 120 हो जाएगा, 3 गुणे का 100 यानी कि ये आपका 300 हो जाएगा, और माइनस का आपका 3x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ नहीं बचा तो 100 प्लस के x के बराबर, ठीक। 100 को इधर 3x को उधर, तो 3x माइनस में है, इधर आके 4x हो जाएगा, और 100 को आप इधर करेंगे तो ये आपका माइनस होके 200 बन जाएगा। आप कहेंगे x बराबर 50 हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका हो गया, इतना काम हो गया तो क्वेश्चन आपका आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए एग्जामिनर को मन करे क्वेश्चन को आसान कर दिया जाए तो वो सिर्फ पूछेगा x का मान बताइए, ठीक। क्वेश्चन को अगर एक लेवल बढ़ाना है ना तो वो आपसे पूछेगा 210 का x% बता दीजिए, ठीक है। आपसे कहेगा 210 का x% बता दीजिए, तो क्या आप ये नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 210 का x% बता दीजिए, ठीक है, आप कहेंगे सर इतना आसान क्या सवाल है, 210 का x% मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कहेंगे ठीक है, x का मान मेरा आया है 50, तो मैं 210 का 50% निकाल देता हूँ। 50% यानी 50 बट्टे का 100, 21 बच्चे क्या हो जाएगा, 21 बच्चे 105 हो जाएगा। आप कहेंगे 210 का 50% 105 हो जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहला काम ये कर दिया, आपने 210 का x% निकाल दिया। अच्छा, मैं आपसे अगर इतना पूछूं कि चलिए छोड़िए 210 का x% आपने निकाल दिया है ना, ये तो आसान था, जरा ये निकाल के दिखाइए तो 180 का x प्लस 20%। आप कहेंगे सर अगर ये चैलेंज है तो एक्सेप्ट करेंगे आप, और कहेंगे 180 का x प्लस 20%, यानी कि x की जगह पे आप 50 रखेंगे तो 50 प्लस का 20%, तो 50 प्लस का 20 क्या हो जाएगा 70, यानी कि आपसे कहा जा रहा है 180 का 70% निकाल दीजिए। तो क्या आप ये नहीं निकाल पाएंगे, 18 सत्ते 126, तो आप कहेंगे 126 हो जाएगा, ठीक। आप इतना भी कर सकते हैं। तो कोई भी सवाल आ सकता है, आपसे साफ साफ पूछा जा सकता है कि 210 का x% बता दीजिए, आप वो भी बता सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है 180 का x प्लस का 20 यानी कि 70% बता दीजिए, वो भी बताया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं है।
आपको जितनी वैल्यूज कही गई थी वो वैल्यू आप निकाल चुके हैं। क्वेश्चन को बस जानबूझ के बढ़ाया गया है, खींच के बढ़ाया गया है। इसमें ये कह दिया गया है ना, 210 का जो x प्रतिशत है यानी कि जो आपका 105 है, ये आपसे बस इतना कहा गया है कि 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको बस ये बताना है 105 जो है 126 से कितना कम है। तो अब देखिए ले दे के सवाल आपका छोटा हो गया। मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जब मैंने इस सवाल को 3 पार्ट में 4 पार्ट में तोड़ा ना, तब आपके लिए सवाल आसान हो गया। अब बस इतना बता दीजिए तो 105 126 से कितना कम है। तो आप कहेंगे सर देखिए नंबर में तो 21 कम है, नंबर में तो 21 कम है। अब प्रतिशत की बात कहेंगे तो 126 से कंपेयर करना है ना, तो नीचे 126 होगा। प्रतिशत में कितना कम हो जाएगा, तो देखिए 21 छके 126 हो जाएगा। और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ है, ये सवाल ऐसा एमटीएस में भी पूछा गया है, सीजीएल सीएचएसएल जीडी सारे एग्जाम में। ठीक, लेवल का बस अंतर आता है। अगर आपसे जीडी में पूछा जाए तो आपका सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा, 210 का x प्रतिशत बता दीजिए। ठीक, अच्छा जीडी में क्या होगा, अगर और मन करे तो वो कहेगा 180 का x प्लस 20% बता दीजिए। ठीक है, एमटीएस में पूछेगा तो ये तो एमटीएस में पूरा सवाल पूछा है, सीजीएल में भी पूरा पूछा है, सीएचएसएल में भी पूरा पूछा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सवाल आपके जीडी में पूछा जा सके? बिल्कुल पूछा जा सकता है, हर एग्जाम में ये सवाल को पूछा जा सकता है। ठीक, तो जो भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे होंगे ना, ये आपका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और अब आप बताएंगे क्या आप नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सवाल को ना पार्ट बाय पार्ट तोड़ दीजिए, मैं तो यही कहता हूँ लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसको तोड़ दीजिए। जैसे ही उसको तोड़ देंगे ना, आपको पता है ना क्या कहते हैं, आपने सुना होगा एकता में बल होता है। अगर चीजें जुड़ी हुई है ना तो वो मजबूत है। तोड़ तोड़ के अलग कर दीजिए, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, सारा का सारा आसान हो जाएगा। और ये रूल हर जगह लगता है, जैसे इस क्वेश्चन पे भी लगेगा। आप सबसे पहले देखिए कितना तोड़ सकते हैं। यदि 210 का x प्लस 25%, 210 के x प्रतिशत से 20% अधिक है। अब ये क्या हुआ, बैठिए कुछ नहीं हुआ, ध्यान से एक लाइन। क्या 210 का 270 का मतलब गुड़ा, x प्लस 25% है, तो आप कहेंगे ठीक है x प्लस 25% है, प्रतिशत हटाएंगे नीचे बट्टे में 100 लग जाएगा। ये क्या कहा गया है, ये कहा गया है ना, ये जो 240 है, ये जो है ये 240 के x प्रतिशत से, तो 240 का x प्रतिशत यानी x बट्टे का 100, इससे क्या है ना, इससे 20% अधिक है। किससे 20% अधिक है, 240 के x प्रतिशत से 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब क्या है, 120% है। इतना तो आप सीख ही गए हैं। अब यहां पे पूछा गया है ऐसा है, तो x प्लस 125 का 12% के 10% से, x प्लस 125 का 12%, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कुछ एरर 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 एरर, बहुत टाइपिंग एरर है भैया। चेक करने के बाद भी इतना एरर होता है, दिमाग खराब हो जाता है यार। ठीक, ये थोड़ा सा ये लोग इधर उधर करते हैं। चलिए सबसे पहले तब तक आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, कहाँ गया, कौन सा सवाल है, 125 वाला है ना। 270 का x प्लस 25%, x प्लस 25 के, यदि 270 का x प्लस 25%, 240 के x प्रतिशत से 20% अधिक है, तो 2x प्लस 125 का 12% x के 10% से कितना अधिक है। पूछा गया ना, x प्लस 125 का जो 12% है, ये ना, ये यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, x के 10% से कितना प्रतिशत अधिक है, बस वहां पे एक x छूटा है, उसको आप लिख के सॉल्व करेंगे। देखिए तो कैसे करेंगे आप सभी लोग, तरीका वही रहेगा, डबल जीरो से यहाँ का डबल जीरो आपका कटा, इधर के डबल जीरो से इधर का डबल जीरो को काटिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तो फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। इसको मैं काट के जितना छोटा हो सके कर लीजिए यहीं पे, 3 चौके 12 और 3 नवा 27 यानी कि 90 हो गया। ठीक, 6 चौके 24 और 6 15 या 90 यानी कि 15 हो गया। 15x प्लस का 15 गुणे का 25, 15 पच्चे 75 का 5 कैरी 7, 15 दूने 30 7 37 यानी कि 375 हो गया।
बराबर में क्या हो गया, 4 चौके 16 एक्स आपका हो जाएगा। ठीक, एक्स का मान मैं पूछूंगा क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर 16 इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर 375, एक्स का मान निकल गया। बस इतना तक भी सवाल हो सकता है, एग्जामिनर के ऊपर है। लेकिन सवाल बढ़ेगा तो क्या करेंगे, बढ़ेगा तो हम भी अपना लेवल बढ़ा के जाएंगे। अगर x बराबर 375 है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पूछा गया है, मैं कहूंगा x प्लस 125 का 12% निकाल सकते हैं क्या, स्टेप बाय स्टेप। क्या आप x प्लस 125, x जो कि 375 है, यानी कि 375 प्लस 125 का क्या आप 12% निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। x प्लस 125 यानी कि 500 हो गया, आपको इस 500 का 12% निकालना है, तो 500 का 12% क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद x का 10% निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये 375 का 10% आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वही 37.5। अब पूछा गया है ना, x प्लस 125 का जो 12% है, x के 10% से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, x के 10% से कितना अधिक है, तो आपको पूछा गया है जो x प्लस 12 यानी ये जो 60 है, ये 37.5 से कितना अधिक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे ये आपका 22.5 अधिक है। 22.5 किससे पूछा गया है, ये पूछा गया है 37 किससे अधिक है, x के 10% से, यानी कि ये जो 22.5 है, ये 37.5 से कितना अधिक है। पॉइंट आप दोनों जगह से हटा सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे बराबर पॉइंट है। इसको काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 पच्चे 125 और 25 नवा ये कट गया। ठीक, और 900 बट्टे का 15 यानी कि 60% इसका आंसर आ जाएगा। आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, 60% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो दो सवाल थे ना, ये थोड़े से बड़े लेवल के थे, लेकिन इसको भी हमने पार्ट बाय पार्ट तोड़ के कर दिया। अगर एग्जाम का लेवल बढ़ा कभी, तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल और यहाँ पे देख लीजिए, ये सवाल थोड़ा सा रेशियो और थोड़ा सा परसेंटेज का कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो थोड़ा सा रेशियो थोड़ा सा परसेंटेज दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे कहा गया है, कैसे किया गया है, इसको बस ध्यान से देखिएगा। ए जो है 20 से 25% अधिक है। ए क्या है, 20 से 25% अधिक है, यानी अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, बी जो है ए से 25% अधिक है, तो बी ए से 125%। यहाँ पे मैं पूछूंगा ए और बी का रेशियो बता दीजिए, तो आप कहेंगे 25 से तो दोनों कट रहे हैं, ए और बी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो कहा गया है जो बी है ये सी से 40% कम है। बी जो है सी से 40% कम है। अगर बी आपका, बी है सी से 40% कम है ना, अगर सी आपका 100 है तो बी आपका 60 हो जाएगा। सी से 40% कम यानी कि ये 60 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:5 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ए बी और बी सी का रेशियो आ गया। यदि सी जो है डी से 30% अधिक है, यानी कि जो सी है ये डी से 30% अधिक है, अगर आपका सी 100 है तो डी आपका 30% अधिक यानी कि 130 हो जाएगा। तो सी और डी का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये 13:10 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया ना। अब इसके बाद देखेंगे, आपसे पूछा गया है ए है डी से कितने प्रतिशत कम है, तो अब ए डी के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कैसे रिलेशन निकालेंगे। देखिए रेशियो की अगर आपको जानकारी है तो आप इसके बीच का रिलेशन निकाल लेंगे। ए बी सी और डी, सबसे पहले इन सबको एक ही रेशियो में बांधना होगा। सबसे पहले इनको एक रेशियो बनाना होगा। तो ए और बी का रेशियो है 5:4, तो ये है 5, ये है 4। बी और सी का रेशियो है 3:5, यानी कि ये है 3, ये है 5। सी और डी का रेशियो है 13:10, यानी कि ये है 13, ये है 10। इसके बाद क्या करना होता है, ये जो खाली स्पेस बचे हैं ना, इसको इनके बगल वाली संख्याओं से भर देना होता है। क्या करना होता है, इन खाली स्पेस को इनके बगल वाली संख्या यानी 4 से इन दोनों को भरेंगे। इसके बगल में 5 है, 5 से भरेंगे। इसके बगल में 3 है, 3 से भरेंगे। इसके बगल में 13 है, यानी कि आप 13 से भरेंगे। कितना हो जाएगा, 5 या 15, और 15 गुणे का 13 यानी कि 195 हो जाएगा। आपको बस ए और डी निकालना है, सबको मत निकालिएगा। 4×25 = 20, 10 का 200 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है ना, जो ए है डी से कितना कम है, तो आपको दिख रहा है ए जो है डी से 5 कम दिख रहा है। प्रतिशत में पूछा जाए तो आप कहेंगे 5/200 कम है,
यानी कि प्रतिशत में कितना कम है, तो आप कहेंगे ये आपका 2.5% कम है। कितना कम है? ये आपका 2.5% कम है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये मैंने 4 वाला कराया है, इस पे 3 वाला भी आता है, इस पे 2 वाला भी आता है। वो सारी चीजें बस ये हो सकता है ये एक स्टेप हटा दिया जाए सी और डी वाला, और बाकी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। ये सारे रेयर सवाल है, तो ये सारे सवालों को आपको ध्यान रखना है। करने का तरीका आना चाहिए, जो कि मैंने सिखा दिया है। अगर कुछ आपको लगेगा ना कि कोई चीजें छूट रही हैं, तो उसको भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज छूट रही है यहाँ पे, तो कोई क्वेश्चन ऐसा दिख नहीं रहा है जो छूट रहा हो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक ये सवाल देखिए, तो कर सकते हैं क्या इसको? आसान सा सवाल, क्या कहा गया है? पी का 60%। देखिए, क्यू के 50%, क्यू का 60, पी का 60% जो बराबर है क्यू के 50% के, तथा क्यू जो है ना ये पी के x प्रतिशत के बराबर है, तो आपसे x का मान पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आपसे साफ साफ पूछा जाता है पी और क्यू का रेशियो बता दीजिए। ठीक, अगर एकदम सिंपल सवाल होगा तो कहा जाएगा पी और क्यू का रेशियो बता दीजिए, जो कि आप लोग रेशियो में भी देखे होंगे, अगर रेशियो पढ़े होंगे। तो नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे तो देख लेंगे। देखिए, कहा गया है पी का 60%, यानी कि पी का जो 60% है ये आपका बराबर है क्यू के 50% के, यानी कि क्यू के 50% के बराबर है। सबसे पहला काम, पी और क्यू का रेशियो ले लीजिए। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, तो पी बट्टे का क्यू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पी बट्टे का क्यू 5/6 हो जाएगा। यानी कि आपसे मैं पूछूं पी और क्यू का रेशियो, तो आप कहेंगे पी और क्यू का रेशियो 5/6 हो जाएगा। अगला स्टेप आपसे कहा गया है कि क्यू पी का x% है। क्यू जो है ये पी का x% है। तो आप बताइए जो क्यू है यानी कि जो 6 है, ये पी यानी कि 5 का कितना प्रतिशत है? तो जब आप इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये तो आपका 120% है। तो आप कहेंगे क्यू पी का कितना प्रतिशत है? क्यू पी का कितना प्रतिशत है? तो आपको पता चला क्यू जो है ये पी का, क्यू जो है ये पी का कितना प्रतिशत है? तो क्यू पी का आपका 120% है। क्वेश्चन में कहा गया है क्यू पी का x प्रतिशत है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल आपसे बस ये नॉर्मल यहाँ तक पूछा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो ऐसे चीजें उटपटांग सी हरकतें हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए ये आपके वो सारे सवाल थे जो कि आपके परसेंटेज और परसेंटेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कुछ मिसलेनियस टाइप के एक आध सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आप बहुत ही अच्छे से लगा भी पाएंगे। अब आप कहीं कोई भी सवाल पे नहीं फंसने वाले हैं। अगर फंसते हैं तो हम हैं, आप बताइएगा। अगर डाउट सेशंस में आप क्वेश्चंस भेजेंगे जिसमें आप फंस रहे हैं, तो उस तरह के सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक क्लास आपका करा दिया जाएगा। ठीक, ये हम लोग कर सकते हैं। वैसे जो भी टाइप थे उसको मैंने करा दिया है। एक मिक्सचर का था, तो मिक्सचर को मैं बोल रहा हूं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में ही कराया जाएगा, तो उसको वहीं पे कराएंगे। तो इसी के साथ मैं इस सेशन और इस चैप्टर को खत्म करता हूं। अब इसके बाद आपसे मिलेंगे फिर से नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पूरा रिवीजन अब आप लोग कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस हो सके, जितने क्वेश्चन हो सके लगा सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चन फंसे आप पूछ सकते हैं, डाउट सेशंस में क्वेश्चन पूछिएगा, बकवास नहीं। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार,